अदम एतमाद की तहरीक पहले वजीर आजम के खिलाफ आएगी। कामयाबी की सूरत में शहबाज शरीफ नए प्राइम मिनिस्टर होंगे। पीडीएम और पीपल्स पार्टी मुत्तफिक। नंबर गेम पर इत्मीनान का इजहार। टास्क आसिफ अली जरदारी के सपुर्द। हुकूमती इत्तेहादियों से राबतों और मामला तय करने की जिम्मेदारी भी साबिक सदर को सौंप दी गई। वक्त के तयन के लिए कमेटी कायम। मॉडल टाउन लाहौर में होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज पर। ऑपोजिशन के हुकूमती रुखसती के लिए जतन। तहरीके अदम एतमाद में बड़ी सोच विचार। लाहौर में बड़ी बैठक। शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान की तवील मुलाकात। लॉन्ग मार्च के हवाले से भी तबादला ख्याल। ऑपोजिशन के हुकूमती इत्तेहादियों से भी राबते। मौलाना फजल रहमान की चौधरी शुजात और परवेज इलाही से मुलाकात। तमाम वादे पूरे करने की यकीन दहानी। चौधरी बरादरान ने हतमी फैसले के लिए 2 रोज का वक्त मांग लिया। आसिफ अली जरदारी की जानिब से काफ लीगी रहनुमाओं को इशारा। हुकूमत को घर भिजवाने का मिशन। ऑपोजिशन की वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तैयारियां। अरकान कौमी असम्बली से दस्तखत कराना शुरू कर दिए। नून लीग का 16, पीपल्स पार्टी का 6 और JUI का 2 हुकूमती मेंबरान की हिमायत का दावा। कम अज़ कम हमारे 3 MNAs ने उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि उनको पैसे ऑफ़र किए गए हैं अदम एतमाद के लिए। मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत ही शर्मनाक रवैया है। और जिस तरीके से बोलियां, रात को आपने देखा कि पाकिस्तान के 2 बड़े सौदागर इकट्ठे हुए। एक के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है लाहौर में, दूसरे के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चल रहे हैं कराची में। अभी भी ये नो कॉन्फिडेंस वगैरह नहीं ला सकेंगे। और मेरा इनको चैलेंज है कि वो अगले 24 घंटों में लेके आएँ, तो उनको लग पता जाएगा कि इनके साथ होती क्या है। लूट मार के 2 बड़े सौदागर एक हो गए। फवाद चौधरी का तहरीके अदम एतमाद के लिए 3 MNAs को रकम की ऑफर का दावा। अरकान पार्लियामेंट की बोलियां लगना शर्मनाक। तमाम मामलात पर कड़ी नजर है। सियासी मुखालिफिन को नाकामी होगी। वजीर तलाक का दावा। अपोजिशन ने जितना हंगामा डाला हुआ है, मैं इनको कहना चाहता हूँ कि हम कोई सोए हुए नहीं है। सिर्फ ये लोगों को धोखा देने के लिए इंशाल्लाह कोई अदम एतमाद नहीं ला सकता। कोई इन हाउस तब्दीली नहीं आ रही, ना हमारे जो अपने MNAs है उसमें कोई ऐसा मसला है। इस तरह आसान नहीं होता नो काउंटर कि उसके आगे भी मरहला है। जो मेंबर्स PTI के खिलाफ या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट डालेगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जब वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा तो एतमाद का वोट ही नहीं ले सकेंगे। बहुत इशूज है, बहुत रास्ते हैं बीच में, बहुत सारी रुकावटें हैं। परवेज खटक का भी ऑपोजिशन पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम। PTI का जो भी रुकन वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट देगा वो नाअहल हो जाएगा। तहरीके अदम एतमाद इतनी आसान नहीं। सियासी मुखालिफिन महज धोखा दे रहे हैं। वज़ीर दिफा की मीडिया टॉक। ऑपोजिशन के लॉन्ग मार्च और तहरीके अदम एतमाद से मुतालिक जवाबी हिकमत अमली पर मुशावरत। वजीर आजम के ज़ेर सदारत PTI की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। अवामी राबता मुहिम आगे बढ़ाने की तजावीज़ पर गौर। बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों का भी जायजा। अदम एतमाद का शोर मचाने वालों को एक दूसरे पर ही एतमाद नहीं। पहले दिन से हुकूमत के खिलाफ साजिशें जारी। शिकस्त खुर्दा अनासिर अब भी कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का रद्द अमल। वज़ीर आज़म तारीखी दौरे पर रूस पहुंच गए। इमरान खान की रूसी सदर और आला हुक्काम से मुलाकातें शेड्यूल। अफगानिस्तान की सूरत हाल, खित्ते की सिक्योरिटी और इस्लामोफोबिया समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अमन दुश्मनों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के इलाके हुशाब में ऑपरेशन। अहम कमांडर मास्टर आसिफ उर्फ मुकेश समेत 10 दहशतगर्द मारे गए। हलाक होने वाले पसनी के हालिया वाकयात में मुलव्विस थे। भारी असलहा भी बरामद।
पीका कानून के सेक्शन 20 के तहत किसी को गिरफ्तार न किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। FIA की जानिब से SOPs जमा कराए जा चुके हैं। किसी को पकड़ा गया तो डीजी जिम्मेदार होंगे। PFUJ की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान अदालत आलिया के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए नोटिस। पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस आइन और बुनियादी इंसानी हुकूक के मनाफी। नून लीग का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। इल्जामात की भरमार करने वाले किस मुंह से हद तक और बुहतान की बातें करते हैं। कानून का इत्तलाक सबसे पहले वजीर आजम पर होना चाहिए। मरियम औरंगजेब की तनकीद। तुम मुल्क को लूट रहे हो दोनों हाथों से, दाएं और बाएं माफिया और कार्टल्स बिठाकर। अगर हम तुम पे तनकीद करें तो 5 साल सजा। पीका लॉ अगर किसी के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए, सबसे पहले इमरान खान साहब के ऊपर होना चाहिए, जो हर रोज आज तक खड़े होकर सिर्फ इल्जाम तराशी करते हैं। जिस वक्त इक्तदार की कुर्सी हटती है इमरान साहब, तो उस वक्त ये जो किराए के लोग होते हैं और मांगे तांगे का मैंडेट होता है ना, ये किसी काम नहीं आता। तरमीम पर स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया गया। हुकूमती इत्तेहादी भी पीका ऑर्डिनेंस पर नाराज। बिला जमानत गिरफ्तारी और फेक न्यूज की तशरीह न होने से बेचैनी फैल रही है। विफाकी वजीर अमीनुल हक का वजीर आजम को खत, इकदाम वापस लेने का मुतालबा। इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2022 भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। पार्लियामेंट की मौजूदगी में सदारती हुक्मनामा बदनीयती है। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। वज़ारत कानून और इत्तलात व नशरियात भी फरीक। इंतखाबी तरमीमी ऑर्डिनेंस। इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। आर्टिकल 222 के तहत इख्तियारात खत्म नहीं किए जा सकते। विफाकी हुकूमत को तहरीरी मौक़िफ़ भिजवाने का फैसला। आईनी और कानूनी पोजीशन से आगाह किया जाएगा। हुकूमत की इसहाक डार की निशस्त खाली करार देने की इस्तदा। कायदे ऐवान सेनेट डॉक्टर शहजाद वसीम का चेयरमैन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। ऐवान बाला के रुकन के लिए 40 रोज में हल्फ उठाना लाजिम। दिसंबर 2021 के अदालती फैसले के बाद सीट खाली है। शेड्यूल जारी किया जाए। खत का मतन। फवाद चौधरी और आसिफ अली जरदारी की नाहली की दरख्वास्तें खारिज। सियासी जमातें अपने तनाज़ात अदालतों से बाहर निपटाएं। 2 लाख वोटर्स किसी को मुंतखब करें तो गैर मुंतखब जज इसे क्यों नाअहल करार दे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने सहाफ़ी मोहसिन बेग को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। 8 मार्च को दोबारा पेश करने का हुक्म। जजेस और सरकारी अफसरान को प्लॉट्स की अलॉटमेंट मंसूख करने का फैसला चैलेंज। सरकारी अलॉटीज ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। शहबाज शरीफ खानदान के लिए एक और अच्छी खबर। शहबाज शरीफ और सलेमान शहबाज ऑफशोर अकाउंट्स और असासों की तहकीकात में भी क्लियर। बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी ने क्लीन चिट दे दी। चेयरमैन नैब के ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास। 20 इंक्वायरीज की मंजूरी। एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर सख्ती से अमल पैरा है। मेगा करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। जावेद इकबाल मुल्क से बदउनवानी के खात्मे के लिए पुरज़्म। यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा खुसूसी बराए इंसानी हुकूक की GHQ आमद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रूस यूक्रेन तनाज़े पाकिस्तान पर भी असर पड़ेगा। चेयरमैन ओबरा का 1 मार्च से पेट्रोलियम मसनूआत फिर महंगी होने का इंदिया। GST की शरह 0। हुकूमत लेवी कीमत में 14 रुपए फी लीटर वसूल कर रही है।
مسرور خان کی قائمہ کمیٹی کو بریفنگ۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما رحمان ملک 70 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ کورونا کے باعث اسلام آباد کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ صدر، وزیر اعظم اور سیاسی رہنماؤں کا اظہار افسوس۔ اکتیس مارچ تک 3 کروڑ خاندانوں کو صحت کارڈ کی سہولت میسر ہوگی۔ ہر شہری شناختی کارڈ کے مطابق اپنا اندراج کرائے۔ منصوبے پر 400 ارب روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ یاسمین راشد کی ملتان میں میڈیا ٹاک۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں بادلوں کے ڈیرے، وقفے وقفے سے بوندا باندی، موسم سرد ہو گیا۔ سبات اور کربوج آباد میں برف باری کا نیا سلسلہ جاری، سردی کی شدت بڑھ گئی۔ کورونا کی 5ویں لہر مزید 43 جانیں لے گئی۔ 24 گھنٹے کے دوران 1232 نئے مریض رجسٹرڈ۔ مثبت کیسز کی مجموعی شرح 2.95% ریکارڈ۔ بھارت میں کورونا کی صورتحال بدستور سنگین۔ ایک ہی روز 281 افراد دم توڑ گئے۔ ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 5,12,000 سے بھی تجاوز۔ 24 گھنٹے کے دوران 13,000 سے زائد نئے مریض رجسٹرڈ۔ پوری دنیا پر کورونا کے وار، ہلاکتوں کی تعداد 59,26,000 سے بھی زائد۔ 24 گھنٹے کے دوران امریکہ میں 1,558 اموات، برازیل میں مزید 839، روس میں 796 اور میکسیکو میں 706 افراد دم توڑ گئے۔ روس کے ساتھ کشیدگی، قومی سلامتی کونسل کی منظوری کے بعد یوکرین میں ایمرجنسی نافذ۔ امریکہ کا روسی مالیاتی اداروں پر مزید پابندیوں کا اعلان۔ ماسکو کی جانب سے باغیوں کے زیر کنٹرول علاقوں کی آزادی تسلیم کرنا حملے کا آغاز ہے۔ 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، جو بائیڈن کا رد عمل۔ PSL 7 کا پلے آف مرحلہ شروع، ایونٹ کی پہلی فائنلسٹ ٹیم کے لیے مارکہ جاری۔ قذافی اسٹیڈیم میں ملتان سلطانز اور لاہور قلندرز آمنے سامنے، ہارنے والوں کو ایک اور چانس ملے گا۔ ملتان سلطان کے ننھے سپورٹر بانیان خان کو اپنی ٹیم کی فتح کا یقین۔ ایکسپیکٹیشن تو پوری ٹیم سے ہی ہوتی ہے، محمد رضوان سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ پچھلے میچ میں بھی وہ اچھے کھیل رہے ہیں اور کیپٹن انشاءاللہ پھر سے نئے سیزن ایک اور سیزن میں وکٹری ہوگی۔ محمد نواز انجری کا شکار، آسٹریلیا کے خلاف سیریز سے باہر۔ سرفراز احمد اور نسیم شاہ ٹریولنگ ریزرو کی حیثیت سے اسکواڈ کے ساتھ رہیں گے۔ اسلام آباد میں کھلاڑی 3 روزہ آئسولیشن کے بعد 27 فروری سے ٹریننگ کریں گے۔